प्यारे सुंदर साथ जी, आज पंचमी की तिथि है और जैसा कि हम आप सभी को अवगत है कि आज ही के दिन से महंत बुद्धि के सागर महमती श्री प्राणा जी के निर्देश अनुसार महमती श्री लाला श्री महाराज जी ने वितक चर्चा का शुभारंभ किया था। तो आइए सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करते हैं, शांत करते हैं, ताकि ये अति सुंदर वितक चर्चा को हम अपने मन में और अंतःकरण में ग्रहण कर सकें। तो सबसे पहले निष्णाम महामंत्र का जाप करेंगे। सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
आइए प्यारे सुप्रसाद जी, परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राजी महाराज जी के श्री चरणों में हम अपने भाव प्रकट करते हैं और अपना समर्पण उनके श्री चरणों में इस अति सुंदर वंदना और भजन के माध्यम से करते हैं। तो आप सभी दोहराएंगे, साथ देंगे। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हर सांस जो चलती है
प्यारे सुंदर साथ जी, हम आप अपने आप को धनी के श्री चरणों में और अपने हर सांस को उनके श्री चरणों में अर्पण करके अब इस अति सुंदर वित्त कथा के शुभारंभ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो परम पूज्य हमारे बीच में विराजमान ऐसे पुजारी महाराज जी को हम सादर निवेदन करते हैं कि वित्त की चौपाइयों का आप शुभारंभ करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय, सद्गुरु महाराज के जय, श्री धाम के धनी के जय, महारानी श्री भाई जो राज के जय, महाराजा श्री छत्र साध जो के जय, श्री वेदक साहिब जो के जय, श्री दास महाराज के जय, सर्व सुंदर साधने श्री बंदो सद्गुरु चरण को करऊं धनि प्रेम प्रणाम, असुविहर मंगल करे श्री देव चंद्र के नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करऊं प्रणाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करऊं प्रणाम, लो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चारे, वचन जो है व्यास के ताको करो विचारे, ताको करो विचारे। सत्रह राजा सतयुग में एक कयो राजा कृत्य, तिन्हें अपने भुगते तापर भयो कृत्य दत्ते, ताऊ पर्यंत भयो ढेर मुचकुंदवा होए, ताऊ पर भैरवा नंदे ढेर कंबु कयो सोए, ताऊ पर यादे भयो ढेर हरण कुछ कयो नामे, ताऊ पर ताके ठोरे प्रहलाद भयो से ठामे, ताऊ पर बल लोचने तापर बल भोगते, इनो अपने भुगते लोचन बले इत्ते, लोचन बले इत्ते। प्यारे सुंदर साथ जी, हमने अभी अभी जो श्रवण किया स्वामी श्री लालदास जी महाराज द्वारा कृत ये अति सुंदर वित्तक साहिब जो हमारे कृष्ण प्रणामी धर्म एवं निजानंद संप्रदाय की धरोहर है। आज हम सभी सुंदर साथ इतना लाभ ले रहे हैं। प्रतिवर्ष हम इस चर्चा को श्रवण करते हैं और हमारे अंतर के कई द्वार अपने आप खुल जाते हैं। ये इसी वित्तक साहिब की महिमा है, इसी वित्तक साहिब का ये प्रताप है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम में से कई ऐसे भी होंगे जो इस समय यहाँ उपस्थित होकर के पहली बार ही सुन रहे हैं, हो सकता है ऑनलाइन माध्यमों से पहली बार ही सुन रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये वित्तक साहिब की रचना कब, कैसे, किस प्रकार से की गई है। साथ जी, यह वित्तक साहिब के प्रत्येक प्रकरण के अंतिम में जो चरण आता है इसमें क्या कहते हैं? श्री महामती कहे ए साथ जी, श्री महामती कहे ए मोमिनो। मतलब किसकी छाप आई है? महामती की छाप आती है। तो महामती कौन है? हमारी वित्तक शुरू तो वहीं से हो जाती है कि महामती किनको कहा गया। जो महानतम बुद्धि के सागर है, जो बड़ी मत के धनी है, इनको महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहा गया।
सुंदर साथ जी, बुद्धि तो हर किसी में है। पशु से लेकर देखिए, खाने पीने की बुद्धि उनमें होती है। फिर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर अपना अच्छा बुरा, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल देखने की क्षमता होती है। इस तरह बुद्धि तो सभी में है, लेकिन जो सबसे महान बुद्धि है, जो संसार की बुद्धि नहीं बल्कि कहां से आई है, श्री परमधाम से अवतरित हुई है। ऐसी महानतम किसको कहेंगे? महान से भी महान, और जिससे परे कोई बुद्धि नहीं है, उसी को कहा गया महानतम। इस सुपरलेटिव डिग्री में जाकर के महानता को बताया है। तो ऐसे हमारे बड़ीमत के धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनके अंदर वह महानतम बुद्धि परमधाम से आकर के प्रविष्ट हुई है, ऐसे धाम धनी जी ने जब स्वामी श्री लालदास जी महाराज उनके अग्रगण्य शिष्य को आदेश दिया, निर्देश करते हैं कि मेरे धाम चलने के पश्चात आप मेरी जीवनी को लिखेंगे। तब स्वामी श्री लालदास जी महाराज सिर झुकाकर आज्ञा को शिरोधार्य तो कर लेते हैं, मगर उनके मन में झिझक हो रही थी, क्योंकि वे तो श्री प्राणनाथ जी के साथ में ठट्ठा नगर के मजल से जुड़े हुए थे, जो कि लगभग कहें 1726-25 के साल के आसपास की बात है। वितक कब से लिखी जानी है? श्री देवचंद्र जी के समय से। तो कैसे लिखूं? मैं तो उस समय उपस्थिति नहीं था। तब उन्होंने श्री जी के चरणों में निवेदन करके कहा कि हे धन्य, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य करता हूँ, मगर इसकी शक्ति मेरे में नहीं, मेरे अंदर वो बुता नहीं है। धन्य श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, क्यों फिक्र करते हो लालदास जी महाराज? और श्री जी ने अपना वरद हस्त उनके सिर पर रख दिया। तो साथ जी, इसी के महिमा से, इसी के प्रताप से स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी की नजरें खुली, और जब नजरें खुलती हैं तो श्री देवचंद्र जी के समय से उससे भी पूर्व ब्रजरास और परमधाम के तीसरी भौम का प्रेम संवाद वहाँ मूल महाकारण है। उस मूल महाकारण से लेकर के श्री लालदास जी महाराज जी ने क्रमशः सीक्वेंशली इस वीतक साहिब के अंदर हर एक प्रसंग, हर एक घटना को यहाँ पर प्रकट कर दिया। ये किनके आशीर्वाद से हुआ सुंदर साथ जी? महामती श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से हुई बात है। इसीलिए इस वीतक साहिब के अंदर श्री लालदास जी नहीं कहते हैं कि स्वामी लालदास जी कहे, उन्होंने क्या कहा? महामती कहे। ये तो महामती श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से अवतरित हुआ है, और इसीलिए कहते हैं कि हमारे इस निजानंद संप्रदाय के अंदर ऐसे तो बाद में और भी कई वितक की रचना हुई है, लेकिन सर्वप्रथम जो वितक साहिब की रचना हुई वो श्री लालदास जी महाराज जी के हस्तकमल से हुई है। इसीलिए धर्म की मूल वितक तो ये है ही। उसी के साथ श्री प्राणनाथ जी का वरद हस्त महामती की छाप होने के कारण से इसी वितक का अध्ययन, मनन, पाठ पठन जो भी कोई करते हैं, उनको कहा जाता है अर्धतिलमी। बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी, जो आपने कुलजल स्वरूप साहिब वाणी का दर्शन किया है, तो ये कुलजल स्वरूप साहिब श्रीमुख वाणी के अंदर कितनी चौपाइयां हैं? 18,000 से ज्यादा, 18,758। उसमें एक तो पहला तो मंत्र है, उसी का विस्तार 18,757 चौपाइयों में। जब कोई उस श्रीमुख वाणी की स्टडी करते हैं तो उसको इलनी कहा जाता है, यानी वाणी के ज्ञानी कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए वाणी अभी तक पूरा स्टडी नहीं किया, और यदि मात्र वीतक साहिब को स्टडी किया हो तो उसको कहते हैं अर्धतिलमी। क्यों? इलमी का दर्जा बहुत उच्च है, और इलमी से यहाँ पर आधा ही ज्ञान उसके अंदर केवल वितक की स्टडी से आ जाता है। क्योंकि सुंदर साथ जी, ये हमारे मूल वितक की स्टडी के बाद कहा गया है, हर किसी वितक में एक क्षमता नहीं है कि आपको अर्धतिलमी का दर्जा मिले।
लालाजी महाराज विरचित गीतक को पाठ करके या तो स्टडी अध्ययन करने के बाद ये अर्ध इल्म की पदवी इसीलिए दी गई है क्योंकि ये गीतक जो लालाजी महाराज जी द्वारा रचित है ये प्रार्थना जी की वाणी के साथ पैरेलल चलती है, उसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होकर के चलती है, क्योंकि जो भी स्वामी श्री लालाजी महाराज जी बताते हैं सब कुछ वाणी में है। कोई शब्द, कोई ऐसा हरफ उन्होंने उच्चारण नहीं किया जो वाणी में ना हो। इसलिए जो भी प्रसंग उन्होंने वर्णन किए, जिस तरह किए हैं, वो सब कुछ पुष्टि कर रहा है श्रीमुख वाणी को, और श्रीमुख वाणी तो ब्रह्मवाणी है, ये तो अद्वैत वाणी है। स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज जी के बख्शीश से उतरी हुई वाणी है। जैसे श्री महाराज कहते हैं ना, ये कोई कविता नहीं, ये वाणी है, वाणी मेरे प्रियो की न्यारी जो संसार। तो ऐसे धाम धनी के जोश से प्रकटित जो वाणी है, उसी के साथ साथ चलने वाली ये गीतक साहिब है। इसलिए स्वामी श्री लालाजी महाराज जी की गीतक को सर्वप्रथम दर्जा देते हैं वाणी के बाद, और इस गीतक के बाद अन्य भी जैसे स्नेह सखी की, करुणा सखी की, ब्रजभूषण महाराज जी की, ऐसी ऐसी कई और भी गीतक साहिबी लिखी गई हैं, जिनमें अपनी अपनी विशेष बातें हैं। लेकिन लालाजी महाराज जी की गीतक श्रीमुख वाणी से पैरेलल चलती है, और क्योंकि महामती प्राणा जी के आशीर्वाद से यह प्रकटित हुई गीतक है, इसीलिए इसमें महामती की छाप है। सुंदर सार जी, ये पहला दिन है आज का। हम सभी ने मिलकर के पहले आरती की, चंदन किया, पूजन वंदन पुष्पहार के द्वारा, फिर हम बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई साधारण कथा नहीं होने जा रही है, ये अद्वैत वाणी है। सुंदर सार जी, माया से परे यानी परमधाम से जो आती है उसको अद्वैत वाणी कहा। और इस अद्वैत वाणी को यदि हमने सुनना भी हो ना, तो हमारे अंदर का हृदय कितना मजबूत होना चाहिए। मैं कड़क नहीं बोल रही, मैं मजबूत बोल रही हूँ। मजबूत इसीलिए क्योंकि इस वाणी को झेलना यानी थाम के रखना और अपने दिल के अंदर इसको उतारना, ये भी तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी कथाकार के मुखारविंद से सुना ही होगा, केसरी दूध न रहे रज मात्र, उत्तम कनक बिना जेम पात्र। केसरी सिंह का जो दूध होता है वो किसी जानवर या किसी मनुष्य के दूध से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उसे अगर आपको रखना है तो कौन सा कनक का बर्तन चाहिए, प्योर गोल्ड का बर्तन चाहिए। अगर आपके पास कोई साधारण बर्तन है, कॉपर का, ब्रास का, कोई भी होने दो, उसमें वो दूध नहीं रह सकता। वो दूध उसमें रखने से तुरंत बर्तन में छेद हो जाता है और वो छेद के द्वारा सारा दूध जमीन में चले जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूध इतना पावरफुल है, उसके अंदर ऐसे तत्व हैं कि वो किसी आम बर्तन में नहीं रह सकता। इसी प्रकार से ये अद्वैत वाणी, ब्रह्मधाम से प्रकटित वाणी किसी साधारण मनुष्य के, किसी साधारण हृदय के अंदर नहीं रह सकती। आएगी तो सही, सुनने में आ जाएगी, मगर फिर क्या होगा? गिर जाएगी, रिटेन नहीं कर पाओगे उसे। तो साथ जी, सौभाग्य की एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो पूजन वंदन अर्चना करते हुए हमने जो गीतक साहिब का शुभारंभ किया है, वो इसी कारण से है क्योंकि ये कोई न्यूज़पेपर नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है, ये साक्षात ब्रह्मधाम से आई हुई अमृतमय वाणी है। ये तो जीवन को परिवर्तित कर दे। ऐसी वाणी को सुनने से पहले हम सभी ने अच्छी तरह पूजन वंदन अर्चन करके आशीर्वाद लेते हुए फिर ही इस वाणी को हम सुनने जाएंगे। सुंदर सार जी, तो आप सभी से मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि कल के रोज से पूरे के पूरे 30 दिन
जो भी हमारे हाथ में है, ये धाम धनी जी ने दिया हुआ गोल्डन पीरियड है। आपके जीवन के अंदर कई अच्छे पीरियड्स आए होंगे, लेकिन ये जो समय है, इस सुवर्ण में समय होता इसलिए है क्योंकि साल के कितने महीने सुदर्शा जी? कभी कभी 13 होता है ना, अधिक मास आता है, तो 12 महीने तो है ही से। ये 12 महीनों में से एक पूरा महीना हम देते हैं धनी जी को। 11 महीने आपके, आप उसमें अच्छी तरह आराम करिए, अच्छी तरह भोजन बना के खाइए, अपने बालकों का ध्यान रखिए, सब कुछ करना है, इसमें नहीं करते जाना है। इसमें केवल इतना कॉम्प्रोमाइज होगा कि समय में उठ करके यहाँ आना, चर्चा को श्रवण करना, आत्मसात करना और 11 महीने की एनर्जी स्टोर कर लेना। ये बात तो शायद अभी इतनी अपील नहीं कर रही हो, तो आप इस रीतक के अंतिम तक अगर सुनोगे तो इतनी एनर्जी मिलेगी आपको, इतनी शक्तियां मिलेगी इस रीतक के द्वारा कि बाद में जाकर मैं अंतिम दिन में आपको पूछूंगी कि सुदर्शा जी एनर्जी पकड़ के रखी, रिटेन करके रखी है या नहीं? क्योंकि यही एनर्जी हमारे इस आने वाले 11 महीने तो क्या जीवन भर के अंदर हमको साथ देती है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोलते हैं कि अगर मेरे पास 1 रुपया है, आपके पास 1 रुपया है, तो हम सोचते हैं कि हम परस्पर एक दूसरे को दे देते हैं। मैंने आपको दे दिया, आपने मुझे दे दिया, क्या फर्क पड़ा? 1 रुपया तो रुपया ही था। लेकिन अगर एक अच्छी बात मैंने आपको दी और आपसे मैंने एक अच्छी बात की, कितना फर्क पड़ा? इसीलिए ये वीतक साहिब के अंदर तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी द्वारा कई ऐसे उम्दा प्रसंग, कई ऐसी सुंदर बातें जो हमारे जीवन उपयोगी बातें हैं, जो मार्मिक बातें हैं। तो संत जी इसीलिए वीतक को 1 महीना बड़े ध्यान दे करके जो सुनते हैं ना, उनका पूरा साल अति उत्तम जाता है। और परमात्मा की कृपा कहूंगी कि ये 13वें वीतक है मेरे जीवन की, क्योंकि इतने समय से कंटिन्यूस हर साल ये वीतक चर्चा का लाभ आनंद अलग अलग जगहों पर मुझे मिलता रहा। और मैं अपने परम पूज्य गुरु जी श्री दीनदयाल जी महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप सभी के बीच में बैठ करके स्वामी श्री लालदास जी और महामती श्री प्राणा जी की वाणी को यहाँ पर बोल सकती हूँ। तो धाम धनी के बड़े आशीर्वाद, बड़ी कृपा से हम सभी के संजोग हुए हैं कि हम इस वीतक का आनंद ले। सुदर्शा जी, आप अन्य संप्रदायों में देखिए तो वीक का एक दिन, जैसे क्रिश्चियनिटी में देखोगे तो इतवार, संडे का दिन वो चर्च जाएंगे और वहां पे अपनी प्रार्थना इत्यादि करेंगे। तो हर किसी संप्रदाय में, जैसे मोमेडियंस के अंदर देखिए तो शुक्रवार का दिन इनका जुम्मे का दिन कहा जाता है, ऐसे ही हर संप्रदाय ने एक एक दिन ठहराया है। हमारे लिए विशेष बात यह है कि जहाँ श्रावण का महीना आता है और जहाँ अन्य संप्रदाय वाले कोई श्री राम की कथा सुनते हैं और कोई है तो अलग अलग गीता आदि का पाठ करते हैं, किसी अलग अलग प्रकार की चर्चा को सुनते हैं। मगर सुंदरसा जी, हमारे अहोभाग्य तो देखिए कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के परम धाम से जो वाणी यहाँ पर अवतरित हुई है, आज हम सभी बैठे इसको श्रवण करने के लिए। आप सभी को ज्ञात ही है, मैं तो जरा जोड़ देती हूँ कनेक्शन। लक्ष्मी जी तिहा श्रोता थया કેટલું ખપ કરીને રહ્યા તો હે ના પામ્યા એક વચન અને તમે કેવું લઈ બેઠા છો ધન। श्री प्राणा जी हमसे कहते हैं लक्ष्मी जी कौन है? लक्ष्मी जी को तो सभी जानते ना, बुलाते ना। लक्ष्मी जी को तो सभी आह्वान करते हैं। तो ऐसी लक्ष्मी माता जी, इनको जानना था कि भगवान विष्णु जो इनके प्रभु हैं, स्वामी हैं, वो किनका ध्यान करते हैं। एक बार
विष्णु भगवान ध्यान कर रहे थे, लक्ष्मी जी ने देखा तो इच्छा हुई जानने की, किनका ध्यान कर रहे हैं मेरे प्रभु, मैं भी तो जानूं, उनसे तो बड़ा कोई है ही नहीं। और जब उन्होंने प्रश्न किया तब विष्णु भगवान अपने मुख से उच्चारण नहीं करते और बहुत खिटपिट होती है वैकुंठ धाम के अंदर। तब लक्ष्मी जी कहती है, मैं तो चली तपस्या करने के लिए, विश्वास था भगवान तो जाने नहीं देंगे, मगर भगवान जी ने कहा कल जाती हो तो आज ही चली जाओ। क्योंकि ये बात कोई साधारण बात नहीं है कि प्रभु परमात्मा के धाम की बात या उनके लीला की बात मैं आपको यूं ही बता दूं, हो नहीं सकता। तो लक्ष्मी जी स्वयं अपने सारे राजपाट श्रृंगार को परित्याग करके खुले पैर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक साधवी होती है वो आ जाती है मृत्युलोक के ऊपर में, क्योंकि तपस्या करने की जगह मृत्युलोक है, वैकुंठ नहीं है। मृत्युलोक में आना पड़ा, धूप वर्षा ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करते हुए लक्ष्मी जी तपस्या करने लगी। और हमारी तरह 10 दिन की तपस्या में वीक नहीं हो जाती, उन्होंने तो 7 कल्पांत तपस्या की। इतनी तप के बाद में जब भगवान विष्णु ने उनको कुछ बताना चाहा तो वो इतना ही था कि मैं आपको मुंह से एक शब्द नहीं कहूंगा, मैं केवल एक इशारा करूंगा। इस बात का कि मैं इनका ध्यान करता हूँ, इस बात का केवल मैं इशारा ही करूंगा। तभी तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि लक्ष्मी जी जैसी पटरानी, 14 लोक की रानी जिनको सबको आह्वान करते हैं और जो स्वयं भगवान की पाद सेवा करती है, ऐसी लक्ष्मी जी महारानी जी को भी 7 कल्पांत की तपस्या करनी पड़ी। इस बात को जानने के लिए वो उत्सुक थी। आपने कितनी तपस्या की? इतना करने के बाद भी उन लक्ष्मी जी को सिर्फ एक इशारा मात्र मिला, और वो इशारा ये था कि भगवान विष्णु जब ब्रजलीला का उल्लेख हुआ किसी मंगल गीत के अंदर, तब भगवान विष्णु जानबूझ करके मूर्छित होने की लीला करते हैं। वो मूर्छित इसलिए हुए क्योंकि पास में बैठी हुई लक्ष्मी जी जो रुक्मिणी के रूप में थी, उनको इंगित किया जाए, इशारा दिया जाए, भगवान इनका ध्यान करते हैं। उस ब्रजलीला के लिए ऐसी हालत हुई। त्रिदेव जैसे भी सोचते हैं कि उस ब्रजलीला में जो खेलती हुई गोपियां हैं, उनके पाद के चरण रज हमारे सिर पर पड़ जाए, और ऐसी ब्रजलीला, ऐसी रासलीला, ऐसी जागनी लीला, परम धाम की सारी लीलाएं, ये सब लाला श्री महाराज ने इस 4,500 चौपाइयों में बांध करके रख दी है सुंदर साथ जी। तो हमारे लिए 30 दिन में आप कितना मुनाफा करने वाले हो सोच लो। मैं बार बार सुंदर साथ जी से कहती हूँ कि जो मॉनिटरी टर्म्स में आप गिन सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप बताओगे कि मेरी दिन भर की इतनी इनकम है, महीने की, साल की इतनी इनकम है। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, अंबानी जैसे है ना, 1 सेकंड में कितना, आई थिंक मैंने पिछली बार जब सुना तो आपको बढ़ भी गया होगा, 1 सेकंड की कमाई ही 7 करोड़ रुपया है। तो दिन के कितने सेकंड हुए, महीने की कितनी इनकम हुई और साल की कितनी हुई। लेकिन फिर भी उनको तो कैलकुलेट करने के लिए गिनती तो बैठती है। आप जो अब कमाने जा रहे हो ना, वो इन्फिनिट है, वो बेशुमार है। उसका जो फल है उसको आप गिनती या शुमार में बांध नहीं सकोगे सुंदर साथ जी। इसीलिए परमात्मा के चरणों में इतना ही निवेदन है, हमने अपनी झोली फैला रखी है और आप जो भी कृपा प्रसादी देंगे वो हमारे लिए सर्वस्व होगा। तो सुंदर साथ जी, अब इसी बात के साथ ये वितक की भूमिका बांधना जरूरी था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वर्षा हो रही है, तबीयत अच्छी साथ नहीं देती है, तो सुंदर साथ थोड़ी हिम्मत हार जाते हैं, थोड़े ढीले हो जाते हैं। मैं डे बनी आपको इतना चार्ज कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बातें आपको याद रहेगी कि पूरा महीना आने पर
जो फल हमें प्राप्त करना है उसका कोई लेखा जोखा, कोई हिसाब नहीं है। हो सकता है तबीयत थोड़ी नाजुक हो, थोड़ी खराब हो, नरम गरम हो, बारिश हो रही हो, जो भी हो, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती जो आपको ये अमृतमय वाणी पीने से रोक ले। तो साथ जी, अगर आपका मनोबल मजबूत रहा तो परमात्मा अवश्य सहाय करेंगे। और वे कृपा तो करते हैं, कृपा करने से पहले थोड़ी सी परीक्षा भी करते हैं, लेकिन वो परीक्षा यदि होती भी है ना, कभी स्वास्थ्य नाजुक रहा, कुछ 19-20 रहा, तो मान लेना धनिक परीक्षा कर रहे हैं। और तब हमें क्या करना है? हमें अपने मनोबल के आधार पर, अपने श्रद्धा विश्वास के आधार पर आना नहीं छोड़ना है, क्योंकि धनी की ये अमृत वाणी का लाभ हमको हर हमेशा लेना है। जो इसका लाभ लेंगे, आप देखना महीने के अंतिम में आप खुद सोचोगे कि परमात्मा ने झोली भर करके हमको दिया है और कोई भी प्रकार की कमी हमारे अंदर नहीं रखी है। ये कथा है ही ऐसी सुंदर साजी। तो जो स्वामी श्री लादास जी महाराज बयान करते हैं पहले प्रकरण के अंदर में, उस पहले प्रकरण के अंदर में श्री लादास जी महाराज क्या कहते हैं कि मैं आप सभी को एक शुभ सूचना देने वाला हूँ। कोई आते हैं बड़े मंत्री आदि, तो सबसे पहले उनकी सूचना लेकर के कोई आता है। और इसी तरह से अब ये 28वें कलयुग के अंदर जिनका आगमन हुआ है, जिन्होंने आकर के संसार को तारने की बात की है, सभी को मोक्ष देने की बात की है, ऐसे बुद्ध निष्कलंक अवतार और कल की अवतार, इनके आगमन का समय आया है। इनका आगमन होना ही था। इस तरह से कई शास्त्रकारों ने, कई भविष्यवक्ताओं ने ये बात पहले से ही बताई थी। आए आगमवाणी इत मिली, विश्वमुख करत बखान, कौल सबन के पूर्ण भय, आए सो पहुंचे निशान। जिन जिन आगम भागियों ने, माने भविष्यवक्ताओं ने, ये बात बताई है कि 28वें कलयुग के अंदर ऐसे अवतार प्रकटित होंगे कि जिनके हाथों से संसार का मोक्ष हो जाएगा। जो उन्होंने पहले कहा था वो सिद्ध हुआ है। और श्री लादास जी महाराज जी उन्हीं बुद्ध कल की अवतार के आने के विषय की बात प्रथम ही प्रकरण के अंदर में कर रहे हैं सुंदर साथ जी। इसी संदर्भ में श्री लादास जी महाराज जी ने साक्षी बताई है, क्योंकि इतनी बड़ी बात जब कोई बोलता है तो जरूर उसको एविडेंस देना पड़ेगा। और एविडेंस या साक्षी या प्रमाण के रूप में पुराण की बात कही है। पुराण क्या होता है? जो सबसे पुरातन, सबसे पुराना हो। हम बोलते हैं ना, कपड़े कौन से चाहिए? जो सबसे नए हो, सबसे फैशनेबल, एडवांस्ड हो। लेकिन धर्म कौन सा चाहिए? ओल्ड इज गोल्ड, जो सबसे पुराना हो वो हमें धर्म चाहिए। और ये पुराणों के अंदर प्राचीनतम बातें वर्णित की गई है। तो साथ जी वही भविष्य पुराण 18 पुराण में से एक है, जिसके अंदर स्वयं वेदव्यास जी बताते हैं कि आगे आने वाले जो युग होंगे उन सभी के अंदर कौन कौन से राजा होंगे। राजा हुए नहीं थे, पहले उन्होंने बताया, फिर राजा होने लगे। तो पहले से उन्होंने यह बात रख दी कि मैं सत्युग के अंदर इतने राजा होंगे, फलाना, उसके बाद ये, उसके बाद ये, करते करते हर एक युग की बात को बताते हैं। और जब कलयुग आता है तो एक ऐसा राजा होगा जो सबसे महान अत्याचारी होगा, अपने समय का इतना क्रूर होगा कि उसके क्रूरता के आगे सब कोई त्राहिमाम कहेंगे, हे परमात्मा रक्षा करो, कृपा करो, बचाओ, ये पुकार करेंगे। तो इस तरह सारे राजाओं की सूची बताई है। कौन से राजा के समय में
ये जो बुद्ध निष्कलंक अवतार और कल के अवतार प्रकट होने वाले हैं, इसके विषय में भविष्य पुराण के अंदर में बताया गया है। इसी बात को अपनी साक्षी बताते हुए स्वामी श्री लादास जी महाराज ने प्रथम प्रकरण की शुरुआत कर दी और धनी यहाँ पर करते हैं। भविष्य पुराण में राजा कहे युग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। हे प्यारी सुंदर साझी, गीता की प्रथम चौपाई कहती है विचार करो, कॉन्टेम्पलेट, पॉन्डर ओवर इट, सोचो। क्योंकि मनुष्य की विशेषता है, मनुष्य सोचता है। इसीलिए तो कोई भैंसों के आगे जाकर के कथा नहीं करता, न बंदरों के आगे, न गाय के आगे करता है, मनुष्य के आगे। क्यों? मनुष्य सोचने में सक्षम है। तो श्री लादास जी कहते हैं कि भविष्य पुराण में वेदव्यास जी वक्ता है और वो लिखते हैं कि 4 युग में कौन कौन से राजा हुए। अब आप विचार करिए, मैं आपको हर युग के राजाओं के नाम बताता हूँ। लादास जी कह रहे हैं, अब कहो 20 कलयुग के, 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे, 17 सत्युग पर। हर युग में कितने कितने राजा हुए तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सतयुग आता है, उसमें 17 राजा हुए, नाम आएंगे अभी। उसके बाद में जो दूसरा युग आता है वो त्रेता कहा जाता है, जिसमें श्री रामचंद्र जी आए थे ना। उसके अंदर 29 राजा हुए। उसके बाद कौन सा युग आएगा? द्वापर युग के अंदर 19 राजा गए और उसके बाद में आता है कलयुग। ये कलयुग जिसकी महिमा अपरंपार बताई गई है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग के अंदर अधर्म ही अधर्म है। इस कारण से महिमा नहीं, मगर महिमा इस बात की है कि पूरी तरह से अधर्म का ही संचार इस कलयुग के अंदर होने पर भी यदि इस कलयुग के अंदर 5 मिनट भी कोई बैठ करके प्रभु परमात्मा का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, याद करते हैं, तो उसका फल सतयुग, त्रेता और द्वापर के हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर हो जाता है। वहां आपने हजारों वर्ष इन्वेस्ट किए और यहाँ आपने 5 मिनट इन्वेस्ट की। मिनटों के हिसाब से 5 मिनट तो बहुत कम है, मगर मन का लगता है कलयुग के लोगों का। पूरे प्रयाग के अंदर कितनी बस्ती होगी और उसमें से जो इस अद्वैत वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर हाजिर है, उनकी संख्या देखो। अभी भी हमारे ही लोग घर घर में जो होंगे, शायद व्यस्त हो, शायद सो रहे हो, पता नहीं, उनकी संख्या में कितनी होगी। तो यहाँ उपस्थित होकर के जो इस ब्रह्मवाणी की वर्षा में भीग रहे हैं ना, उनकी संख्या को देखो। ये तो इसलिए कहा we are the chosen few, हम वो चुनिंदा लोग हैं जिनको परब्रह्म ने चुना है कि आइए आपके लिए मोक्ष का द्वार खुला है। और हम लोगों ने चूज कर लिया, हम लोगों ने चुन लिया कि हमें इस मोक्ष के द्वार तक जाना है। प्यारे सुंदर साथी, ये कलयुग का महत्व ये है कि यहाँ पर आयुष्य बहुत छोटी है। 100 साल तो बोलने के लिए, 100 साल जीता कौन? उस 100 साल में भी आधी उम्र तो सोने में चली गई है ना। आधी जो बचती है उसमें भी दिन रात होकर के कितना समय तो फिजूल हो जाता है। कितना समय बचपन में और कितना समय बुढ़ापन में गुजर जाता है। वो तो इनएक्टिव एज होती है, उसमें तो ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाते। जीवन की जो आपकी एक्टिव एज है वो कितनी है, और जिसके अंदर आप अपना काम बना सकते हो, परमात्मा का सुमिरन अच्छी तरह कर सकते हो, वो समय कितना है आपके पास। उस एक्टिव एज में से भी मान लो कि 80 से 90% समय हम गुजारते अपनी दुकान में, अपने घर में। क्यों? इतना परिवार है, सबका भरण पोषण करना है, कमाना है, वो भी तो जरूरी है। तो कुल मिलाकर के आपके हाथ में कितना समय है? उस छोटे से अल्प समय के अंदर
हमें इसे प्रभु के चरणों में पूरी तरह निछावर करना है। तो जब आप यहाँ बैठे हो तब वाणी को ऐसे आप आत्मसात करिए जैसे कि चुंबक होता है ना, उसमें अगर आप पिन उसके कांटेक्ट में लाने की कोशिश करोगे तो तुरंत पकड़ ही लेगा ना। इस तरह अपने दिल को बनाओ कि वाणी की प्रत्येक बात, लादास जी ने कभी प्रत्येक बात की महामती के प्राणनाथ जी के द्वारा बताई हुई कोई भी सुंदर बात हो वो तुरंत दिल के अंदर गड़ जाए। ऐसी भावना के साथ में भी तक सुनिएगा। तो श्री लादास जी महाराज जी अब इस प्रकरण के अंदर में हमें बताते हैं कि कौन से युग में कौन कौन से राजा हुए। सतयुग में 17 राजा। सतयुग का ही एक शुरुआत का जो दौर था उसी को कृतयुग कहा गया। कृत कहते हैं शुभाति शुभ, मंगलाति मंगल को। तो उस कृतयुग के अंदर मनुष्य एक दूसरे की पूजा करते थे, क्योंकि सभी इतने श्रेष्ठ थे तो एक दूसरे की ही पूजा करते थे। इस युग में 2 राजा हुए हैं, एक पहले हुए कृत राजा, दूसरे हुए कृतदत्त राजा। इसके बाद में सतयुग आया। देखो जैसे युग परिवर्तन होता है कृतयुग से सतयुग, हालांकि कृत सत दोनों एक ही युग में आ जाते हैं, ये दोनों एक पार्ट है, पार्ट बी की तरह है। लेकिन सतयुग के अंदर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के अंदर की भावनाएं बदलने लगी। और अब जो पहले इंसान की पूजा करता था, चेतन की पूजा करता था, उनके मन में आ गया कि मैं तो इनकी पूजा करता हूँ, ये तो झूठ भी बोलता है, मैं तो इनको इतना आदर करता हूँ, ये तो कभी कभी दुष्ट बन जाता है। ऐसी भावनाएं आने लगी। तब जा करके एक जड़ मूर्ति को स्थापित किया और उस मूर्ति को प्रतिष्ठान करते हैं मंत्रों के द्वारा। जब उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तब कहते हैं जिसकी भी वो मूर्ति है, जिसके मंत्रों को उच्चारण करके प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसी की शक्तियां उस मूर्ति में आ जाती है। ऐसा कह करके उस मूर्ति की पूजा सतयुग से होने लगी। तो आपको समझ में आया, जो कृतयुग था उसमें चेतन की पूजा कर रहा था, अब चेतन जड़ की पूजा करने लगा। कितना फर्क हुआ। इस सतयुग के अंदर में देखिए तो अंत, मुचकुंद भा, भैरवानंद, कम्मो, फिर आदि, उसके बाद हिरण्याकुश, उसके बाद में प्रहलाद राजा हुए। सुंदर साथ जी एक और बात कहना चाहती हूँ कि राजा, इसकी परिभाषा क्या है। राजा वो नहीं है जो सिंहासन के ऊपर बैठ करके राज कर रहा है, बल्कि इस संदर्भ में राजा वो है जो जन जन के दिल के ऊपर राज कर रहा है। जैसे आप आगे सुनेंगे कि राज सिंहासन के ऊपर युधिष्ठिर बैठे, नाम आएगा अर्जुन का। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर बैठ करके शासन कर रहे, तो धर्मराज के अवतार भी है, लेकिन इसके बावजूद भी अर्जुन जो थे वो सबके दिल दिमाग के ऊपर में छाए हुए थे, तो उनका नाम राजा में गिना गया है। ऐसे ही यहाँ पर प्रहलाद राजा हुए, उसके बाद में बलिलोचन, बलि भुगत लोचन बलि, बानासुर, कपिलाक्ष, कपिल भद्र, जरासरी और धूप ऋषि नाम के राजा हुए। इस तरह ये सतयुग पूरा होकर के जब त्रेता में आते हैं, कितने राजा थे त्रेतायुग? 29 राजा। सबसे पहले ब्रह्मा, उसके बाद में मारीच, कश्यप और सूरज नाम के राजा हुए। इन राजाओं के नाम को सुनते जाइए, इसलिए क्योंकि जब कलयुग की बात आएगी तब आपको समझ में आएगा कि इतने राजाओं के नाम क्यों बताए गए हैं। उसके बाद में तमछत्र, अक्षयभा, अरण्यभा, विश्वामित्र नाम के राजा हुए। फिर उसके बाद में महामंत्र, चिमन नाम के राजा, भद्र, उद्वन नाम के राजा, त्रिशंख नाम के राजा,
राजा हुए, उसके बाद जिनको हम सभी जानते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए। तो ये त्रेता युग में हुए थे। उसके बाद रोहिताक्ष, मानधाता, सगर, आसामित्र नाम के राजा हुए, भगीरथ हुए। उसके बाद में दिलीप राजा हुए। भगीरथ कौन? जो भगीरथी धर्म साधना करते हुए जिन्होंने गंगा जी को अवतरित किया। उनके पश्चात दिलीप नाम के राजा हुए। फिर चलता है रघुवंश, और रघुवंश के अंदर में अज आते हैं। अज के सुपुत्र दशरथ जी आते हैं, और ये दशरथ जी के सुपुत्र कौन? श्री रामचंद्र जी। ये रामचंद्र जी के दोनों पुत्र मध्य लवकुश में से लव जो थे उनको राजा की यहाँ पर उपमा दी गई है। उसके बाद में अंतभान नाम के राजा हुए। कलकी, बबरवान, सुदर्शन और अग्निवर्ण नाम के राजा। इस तरह आपका त्रेता युग पूर्ण होकर के द्वापर युग आता है। और द्वापर युग में आप देखिए तो इंद्र राजा, चंद्रमा, पूर्वा, अयन, निर्मोक्ष, शांतनु नाम के राजा हुए। चित्र होते, उसके बाद में विचित्र नाम के राजा आए। अब जो आए वो सभी जानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर गुरु का दर्जा इनको दिया गया। कौन है ये? वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास जी हैं। तो उसके बाद में देखो, व्यास जी को राजपाट, राजगद्दी पे तो नहीं बैठे थे, लेकिन उनका महात्म्य इतना है कि जिसके कारण से उनको राजा की उपमा दी गई है। फिर उसके बाद में पांडु हुए, जो पांडवों के पिता हैं। उसके बाद बैठे हैं युधिष्ठिर गादी के ऊपर। नाम अर्जुन का आया है, क्योंकि सबके दिल दिमाग के ऊपर अर्जुन की छाप है। उसके बाद अहिरण कुमार, क्षेत्रनख, एक और शांतनु नाम के राजा हुए। उसके बाद बलिदान, निर्वाण, बलिचक्षु। अब आते हैं परीक्षित। देखो, अर्जुन और परीक्षित के बीच में इतने सारे अन्य राजाओं के नाम बताए गए हैं। और यहाँ पर आकर के जब द्वापर युग का समापन हुआ, एक बहुत बड़ा महाभारत युद्ध होता है। और उसके पश्चात जो प्रारंभ हुआ उसको कलियुग कहते हैं। सुंदर साची एक और बात का ध्यान रखें कि सतयुग के अंदर देखो, अगर हम धर्म को 4 भाग में विभक्त करते हैं, जैसे एक कॉट है तो उसमें 4 पाइयां होती है ना, तो 4 पाई में आपने उसको विभक्त किया। सतयुग के अंदर 3 पैर धर्म है, 1 पैर अधर्म है। त्रेता में आइए तो 2 पैर धर्म है, 2 पैर अधर्म के अंदर है। उसके बाद आया द्वापर युग, 1 पैर धर्म है, 3 पैर अधर्म में है। अब कलयुग की क्या कहेंगे? 4 पैर अधर्म के अंदर ही है। क्यों? यहाँ पर अनाचार, निर्विचार, अत्याचार, इन सब का बोलबाला है। कहाँ जाओ तो धर्म मिलेगा, कहीं नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर संपूर्ण तरह से अधर्म का साम्राज्य है। और ये कब से हुआ? परीक्षित राजा के समय से ही तो हुआ था। आप सभी को ज्ञान है, भागवत के अंदर आप लोगों ने सुना हुआ है। तब से लेकर के जब ये कलयुग प्रारंभ होता है, तो इस कलयुग के अंदर 20 राजा हुए। अब ध्यान से सुनना, अपना कलयुग आ चुका है। कलयुग के अंदर जदु, अजयपाल, महिपाल, गंधर्वसेन, वीर विक्रमादित्य नाम के राजा हो गए हैं। ये विक्रमादित्य जो वही है जिनके नाम से विक्रम संवत चल रहा है। आज अभी तक सुनना प्रारंभ कर रहे हैं। अब तक जितने भी साल इत्यादि बताई जाती ईस्वी सन से नहीं है, ये विक्रमादित्य के विक्रम संवत से बताया है। ईस्वी सन और विक्रमादित्य के कैलेंडर के बीच में 57 वर्ष का डिफरेंस है। जैसे अभी 2024 है, उसमें 57 जोड़ दो, जो संख्या आती है वो विक्रमादित्य यानी विक्रम संवत का वो संवत चल रहा है। 57 वर्ष का दोनों के बीच में गैप है, क्योंकि विक्रम संवत पहले ही चला 57 वर्ष पहले। उसके बाद में आपका ये जो ईसाई का कैलेंडर है
जिसको क्रिश्चियन इरा कहते हैं, वो प्रारंभ हुआ है। तो विक्रमादित्य के बाद विक्रमाचक्र, उसके बाद जो आते हैं उनको सब कोई जानते हैं कि वो कैसे मदिरा पान करने वाले, अपने मस्ती में रहने वाले राजा भोज हुए। यहां तक आपने जितने नामों को सुना वो सारे के सारे नाम हिंदू राजाओं के। अब जो आप सुनने जा रहे हो यहां से परिवर्तन होता है, क्योंकि दिल्ली की राजगद्दी के ऊपर, वो तो पूरे भारतवर्ष की राजगद्दी है, तो दिल्ली की राजगद्दी के ऊपर गौरी नाम के बादशाह आते हैं, जिन्होंने राजा भोज के इस व्यवहार को देख करके उनके हाथों से पूरे भारत का शासन छीन लिया। और तब से गौरी बादशाह और मुगल इरा शुरू होता है। और सुंदरसा जी सबसे पहले गौरी बादशाह हुए, उसके बाद में अलाउद्दीन नसीरुद्दीन नाम के बादशाह हुए, लोला महमूद, उसके बाद बड़ा महमूद और सुरखान नाम के राजा हुए। फिर आते हैं तैमूरलंग, उसके बाद में बाबर, हुमायूं और अकबर, जिनको सब कोई जानते हैं एक महान बादशाह के रूप में। अकबर के पुत्र हुए सलीम शाह, और फिर उसके बाद आते हैं शाहजहां। उन्होंने क्या बनाया? शाहजहां ने ताजमहल अपनी प्रेमिका के नाम से बनाया। इन शाहजहां के जो पुत्र हुए हैं, 4 पुत्र थे। दारा सबसे बड़े हैं, दारा, फिर उसके बाद सूजा, तीसरे पुत्र हैं औरंगजेब और चौथे का नाम है मुराद। तो इस प्रकार उनके 4 पुत्र हुए। अभी तो शाहजहां शासन कर ही रहे थे, लेकिन उनके तीसरे पुत्र औरंगजेब को लगा कि बड़े भाई को शासन में नहीं देना चाहता हूँ, राजनीति में कौन किसका होता है। पिता को और सबसे बड़े भाई को कैद कर लिया एवं अंधियारी कोठरी के बीच में रख करके बिना पानी बिना भोजन ऐसे ही तड़पा करके रखा, और पूरे भारत के शासन को उन्होंने कब्जे कर लिया। इस तरह से संपूर्ण भारत की बागडोर आती है बादशाह औरंगजेब के हाथों में। और अब स्वामी श्री लादास जी महाराज एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर करते हैं। ता ऊपर औरंगजेब, किसके ऊपर? शाहजहां के ऊपर, उनके बाद में औरंगजेब। अब सुनिए लाला जी ने क्या कहा, ता ऊपर औरंगजेब एक कलयुग के नाम। अब तक जो 20 नाम आपको सुनाए वो तो कलयुग के राजाओं के नाम है, मगर एक औरंगजेब ही काफी है, वो ही कलयुग स्वरूप है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वो औरंगजेब खुद ही कलयुग स्वरूप हुआ, क्योंकि सुंदर सा जी आश्चर्य लग रहा होगा, मैं थोड़ी देर में इसका भी खुलासा करना चाहूंगी। आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठाम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु महाराज की जय। श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि इनके समय काल के दौरान बुद्ध अवतार, कल की अवतार का प्रकटन होगा। सुंदर सा जी, ये बुद्ध कल की अवतार कौन है? अच्छा, पहले शास्त्र की मान्यता से बात रखें तो बुद्ध अवतार और कल की अवतार, ये भगवान विष्णु के 24 अवतार में से 23 और 24वां अवतार है। हर चतुर्युग यानी 4 युग को कहते हैं चतुर्युग, जो अभी आपने सुना उसको चतुर्युग बोलते हैं। चतुर्युग के अंदर 24 बार भगवान अवतार लेकर आते हैं। कभी वराह के रूप में आ गए, कभी नृसिंह के रूप में आ गए, है ना। तो अलग अलग प्रकार के अवतार लेते अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। एवं बुद्ध अवतार कब लेते हैं? जब उस कलयुग का अंत्य आने को होता है तब। क्यों? लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और सभी लोगों को बुद्धि प्रदान करने, धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए
बुद्ध अवतार अपनी बुद्धि और ज्ञान को लेकर के प्रकट होते हैं। उनका नाम ही बुद्ध अवतार है। कल्कि अवतार कौन है? जब युग को परिवर्तन करना होता है, क्यों सुंदर सा जी, सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग आया, कलयुग के बाद फिर क्या आएगा? सतयुग आएगा, फिर से त्रेता, द्वापर, इस तरह ये चतुर्युग का क्रम चलता ही रहता है। तब जब कलियुग आता है, उसके बाद ट्रांजिशन होकर के सतयुग आना है, तो उसके बीच में कल्कि अवतार आते हैं युग का परिवर्तन करने के लिए। तो दोनों अवतारों का काम क्या हुआ? बुद्ध अवतार ने बुद्धि का ज्ञान दिया, कल्कि अवतार ने आकर के युग का परिवर्तन किया। ये कहां से आते हैं अवतार? हर चतुर्युग में कहां से आते हैं? वैकुंठ धाम से आते हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं। अब देखो, यही समय आया कलयुग का अंतिम, जब बुद्ध और कल्कि अवतार के प्रकटन का समय है। उसी समय में अक्षरातीत श्री परम धाम से स्वयं श्री श्यामा जी महारानी जी के अवतार बनकर के बुद्ध स्वरूप प्रकटित होते हैं एवं श्री राजी महाराज जी के अवतार बनकर के स्वयं कल्कि अवतार प्रकटित होते हैं। क्यों? क्योंकि इस चतुर्युग के बाद में जो नया युग लाना है, जो युग परिवर्तन करना है, उसमें परब्रह्म के परम धाम की लीला की विशेषता होने के कारण ब्रह्म सृष्टियां परम धाम से खेल में आई है। इसी के कारण से यहाँ पर स्वयं श्री श्यामा जी और श्री राजी महाराज जी ने स्वरूप को धारण किया हुआ है, और इन्हीं के नाम क्या है? सतगुरु और श्री प्राणनाथ जी। इन्हीं को शास्त्रों के अंदर क्या कहा है? बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। आप बड़ा क़यामतनामा ग्रंथ को कभी पढ़े तो उसमें बताते हैं, ज्योतिष कहे विजया विनंद, सब कलयुग को करसी विकंद, अंजीर कहे ईसा बड़ा होय, ताके हाथ छूटे सब कोई। इस चौपाई के अंतर्गत श्री जी बताते हैं कि सारे धर्म ग्रंथ वालों ने बुद्ध कल्कि अवतार को अपने अपने नाम से बताया है। आने वाले स्वरूप वही हैं जो अक्षरातीत धाम से आए हैं, मगर नाम अलग अलग बता दिए तो लोगों में उलझन होने लगी। वो कहते हैं ईसा आएंगे, वो कहते हैं कि नहीं मूसा आने वाले हैं, वो कहते हैं बुद्ध कल्कि अवतार आने वाले हैं। तो सभी ने अपने अपने अलग अलग भाषाओं के नाम दिए। आने वाले स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार और उनके अर्धांग स्वरूपा श्यामा जी महारानी जी ही तो हैं। ये सारी बातें तारतम्य खुलस्त की हुई है सुंदर सा जी, हमारे बस की तो बात ही नहीं है। पूरे 14 लोक के विद्वान भी मिल जाएं तब भी इस बात का खुलासा नहीं कर पाएंगे जो यहाँ महानतम बुद्धि के सागर श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने किया और लालदास जी महाराज जी ने हमारे आगे यहाँ पर प्रकट कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि हर दिन आपको कोई ना कोई उपहार, भेंट और बहुत भर भर के खजाना लूटने मिलेगा। लूटो लूटो सैया, लुटाने वाले आ गए। तो ये बुद्ध निष्कलंक अवतार कहां से आए हैं? इस बार श्री परम धाम से आए। यहाँ के अवतार के बीच में घुस के आए हैं, मगर आए हैं श्री परम धाम से। इसीलिए जब भागवत के अंदर अवतारों की बात लिख रहे थे सुखदेव जी, तब उन्होंने कहा कि ये बुद्ध अवतार त्रिगुण को पार उतारेंगे। त्रिगुण कौन है? और वो विष्णु ही यदि आते हैं बुद्ध अवतार बन करके, वो क्या खुद को पार उतारेंगे? लेकिन उनसे बढ़कर कोई आया है और वो पार उतारेंगे। जो परम धाम से आए हैं वो ही यहाँ पर त्रिदेव को भी पार उतारेंगे। तो बुद्ध अवतार की महिमा क्या है? त्रिगुण को उतारे पार। अब कल्कि अवतार के विषय में बताया उन्होंने। हर बार का जो कल्कि पुरुष होता है वो अश्व यानी घोड़े पर आता है।
तलवार लेकर के आता है, क्योंकि युद्ध के माध्यम से युग परिवर्तन करना है। पापियों को नाश करके केवल सद्धर्मियों को ही प्राण देना है। तो कल के अवतार के विषय सुखदेव जी कहते हैं, अश्व अधूरो रहियो। वो जिस अश्व घोड़े पर बैठ करके आते हैं, वो घोड़ा 4 पैर वाला, उसमें से 3 पैर जमीन पर है, 1 पैर जमीन से ऊपर है। ऐसा कब हो सकता है? जब उसके ऊपर कोई असवारी नहीं बैठी हो तब। जब कोई सवार हो जाता है तब उसके बाद 4 पैर जमीन पे टिके हुए होते हैं। तो सुखदेव मुनि जी कहते हैं, इस बार का जो कल की अवतार आएगा, उसका जो घोड़ा है, उसके 3 पैर जमीन पर, 1 पैर जमीन से ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई सवारी नहीं है। समझिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर कल के पुरुष कहने का मतलब परम धाम से प्रकटित तारतम ज्ञान को ही कहा गया है। जिस ज्ञान के द्वारा सबसे पहले तो लोगों के हृदय का परिवर्तन होगा। हृदय का परिवर्तन होने से अपने आप अधर्म का नाश होगा। इसलिए कल के अवतार का महत्व ये है कि वो लोगों के हृदय को परिवर्तन करते हैं। मैं आप सभी से प्रश्न पूछती हूँ कि कभी न कभी जब हमारे पास तारतम ज्ञान नहीं था, उस समय का हमारा दिल कैसा था और आज आपका दिल कैसा है? ये परिवर्तन किसने किया? इसी वाणी ने किया है। इसी वाणी के जो प्रवक्ता महामती श्री प्रणा जी के आशीर्वाद से हमारे अंदर ये परिवर्तन हुआ है। तो सुंदर साथ जी, ये बुद्ध कल की अवतार के आने का समय कौन सा है? जब कलयुग चल रहा होगा। कलयुग के 20 में से औरंगजेब नाम के राजा होंगे। इतना अत्याचार फैलाएंगे, इतना बेविचार, दुराचार, अनाचार फैलाएंगे कि लोग कहेंगे, त्राहिमाम त्राहिमाम, हमको बचाइए इसके अत्याचारों से। तब जाकर के कौन आया? पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा स्वयं स्वरूप लेकर के, मानव तन धारण करके बुद्ध कल की अवतार के रूप में प्रकटित हुए। आश्चर्य लगता होगा ना कि औरंगजेब की बड़ाई तो बड़ी आती है, तो कैसे अत्याचारी थे, कैसे क्रूर थे इतने? इसकी वजह ये है सुंदर साथ जी, आप देखिए कंस कहाँ के थे? कंस कौन सी जगह से आए थे पता है? गोलोक से आए हुए थे। वो 14 लोक के अंदर से नहीं है, गोलोक की है। गोलोक से आने पर भी उनको ऐसा नेगेटिव रोल दिया। विलन होना चाहिए ना, हीरो को एप्रिशिएट करने के लिए विलन भी तो होना चाहिए। उनको ऐसा नेगेटिव रोल दिया कि वो इतना अत्याचार करने लगे कि लोगों के दिल से पुकार निकल गई। और लोगों ने जब स्वागत किया, किसका स्वागत किया? कृष्ण जी का स्वागत किया। तब श्री कृष्ण स्वरूप लेकर के आए और कंस के अत्याचारों को मिटा। इसी प्रकार से अक्षरातीत से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आह्वान करने के लिए 14 लोक की कोई शक्ति काम नहीं आएगी, गोलोक की कोई शक्ति काम नहीं आएगी, वहां की ही दिव्य शक्ति ये काम कर सकती है। बोलो श्री प्राणनाथ। इसीलिए धाम की ही एक शक्ति, एक अंश मनुष्य तन में आकर के इतना हाहाकार मचा देते हैं। उनको लगता है मैं मेरा धर्म फैला रहा हूं, मैं मेरे लोगों को अपने धर्म में जोड़ रहा हूं, अत्याचार किया जा रहा है। और इस अत्याचार का दमन करने के लिए स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने धाम से स्वरूप लेकर के आते हैं, बिना बुलाए गए आता है। तो जब लोगों ने खुले दिल से आह्वान किया, स्वागत किया, तब ये बुद्ध निष्कलंक का अवतार परम धाम से इस धरा के ऊपर में मनुष्य शरीर की लीला करने के लिए आते हैं। और इस लीला को हम आप सभी इन 30 दिन के दरमियान सुनेंगे। क्योंकि साथ जी वो अपने धाम में तो जो लीला करते वो तो अखंड लीला है,
और हमें यहाँ पर मनुष्य स्वरूप में आके उन्होंने कैसे लाभ दिया, कैसे परम धाम का मार्गदर्शन वे करते हैं, इसी की सारी बातें हम आगे कल के प्रसंग से सुनेंगे सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर श्री लाला श्री महाराज जी ऐसा कहते हैं। मैं ये चौपाई अभी तो बोलती हूँ, बाद में पुजारी महाराज जी को भी हम कहेंगे चौपाई दोहराने के लिए। अभी के लिए क्योंकि ये चौपाई बड़ी मुख्य है, वितक का आधार है, इसलिए आप समझिए। श्री महामती कहे ए साथ जी, या महामती कौन है? श्री प्रार्थना जी का आशीर्वाद लेकर के लाला श्री महाराज जी बोल रहे हैं। महामती की छाप आ गई कि महामती कहते ओ मेरे प्यारे लाडले धाम के सुंदर साथ जी। देखो कुछ भी नहीं किया हमने अभी तक, हमको सीधा साथ जी बोल दिया। आप मेरे साथ हो, आप मेरे परम धाम के सुंदर साथ होने की वजह से मैं आपको यह बात बोलती हूँ, शास्त्र कहे क्यों कर। मैंने शास्त्रों का प्रमाण दिया, जो शास्त्र इस प्रकार से कहते हैं, आगे अपनी बीतक, आगे यानी दूसरे प्रकरण से लेकर के जो वर्णन किया जाएगा वो जीवनी के रूप में किया जाएगा। पहले प्रकरण में जो किया वो एविडेंस दिया, साक्षी दी गई थी। अब लीला भेद बताएंगे, तो वो जो लीला भेद का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा वो अपनी बीतक है। और मैं सुंदर साथ जी से कहती हूँ वो मेरी बीतक है। अपनी कहा तो हमें लगेगा मैं नहीं जाऊंगी, वो तो जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, वो तो जाएंगे, तो इस तरह से हम सभी अपने अपने में रहेंगे। लेकिन हमें क्या कहना है, मेरी बीतक है। क्योंकि जब आपने अपने सिर पर इस बात को लिया तो ही बीतक की हर एक बात, हर एक नोबल व्यू पॉइंट को आप अपने दिल में ग्रहण कर पाओगे। तो सुंदर साथ जी, सो लीजियो चित्त धर, उसे कहाँ लोगे आप? चित्त कहाँ है? घर में लेके आए हो ना पक्का, क्योंकि चित्त में ही रखना पड़ेगा। चित्त साथ में लेके आना, रोज भूल के मत आना। तो यहाँ पर आओ तो चित्त साफ और बिल्कुल पवित्र, उस चित्त के अंदर सारी तक की घनिष्ठ बातें हम अपने दिल के अंदर उतारेंगे। यही खजाना धाम धनी जी हमको प्रदान करते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। और बड़े अहोभाग्य हैं आप सभी के कि ऐसी अति सुंदर अद्वैत वाणी को हम आप चर्चा कर पा रहे हैं, सुनते सुनाते हैं। त्रिदेव भी जो नहीं कर सकते, लक्ष्मी जी जैसे के लिए जो दुर्लभ है, वो हमारे लिए धनी की मेहर से इतना सुलभ हो रहा है। इसलिए सभी सुंदर साथ जी अपने दिल से धनी को शुक्राना अदा करें कि धनी यहाँ बैठे बैठे बिना कोई तप जप किए आपने इतना खजाना हमको दे दिया कि आपकी अपरंपार कृपा का ही नजारा है और प्रभाव है। तो सुंदर साथ जी, इसी के साथ अब हम परम आदरणीय हमारे पुजारी महाराज से आदर करते हैं कि आप अंतिम चौपाई को दोहराएंगे। श्री महामत कहे साथ जी, श्री महामत कहे साथ जी, साथ गए यूं कर, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपने बीतक, आगे अपनी बीतक, सोलियो चित धर, सोली जो चित धर, सोलियो चित धर, सोली जो चित धर। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया